जब 2-3 साल बीत जाता है तो जैसे कहते हैं ना, काटते काटते छुरी मोटी हो जाती है। अच्छा अच्छा। वैसे वैसे उसमें कलाकार मोटे हो जाते हैं। सभी दर्शकों को तो नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुनहरा और जो मस्त छवि लेकर बैठे हुए हैं, बहुत ही गजब, बहुत ही होनहार कलाकार हैं। तो आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं और इनके जीवन के बारे में, इनके जीवन संघर्ष के बारे में आपसे मुखातिब कराते हैं। तो भैया जी नमस्कार। तो क्या नाम है भैया आपका? वहाँ नाम पुलिस कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं मछलुआ के, जी मछलुआ छाता, जी। वहाँ प्रयागराज। तो जैसे कि भैया जी ने बताया है कि ग्राम सभा मजलुआ लगाता है, छाता ग्राम सभा का एक अंग है, तो जो कि मवाइमा पोस्ट लगाता है और जिला प्रयागराज लगाता है। तो भैया जी छोटा बहुत, पोस्ट छाता है, बड़ा पोस्ट मवामा, जिला प्रयागराज। तो भैया जी ने अपना पता बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जानते हैं कि भैया जी नौटंकी क्षेत्र में कैसे कैसे संघर्ष करके आज अपने बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त मुकाम पर पहुंचे हैं। तो भैया जी एक चीज बताइए कि ये नौटंकी क्षेत्र जो आप चुने हैं, कब से आप इस क्षेत्र में लगे हुए हैं? रतिराम भाई को 20-25 साल हो गया। जी हमारी शौक थी जी। कि हम भी जो है हाँ। इसमें काम करें। अच्छा अच्छा। और जो हम काम शुरू किए तो पहले तो छोटी पार्टी से काम चालू किए। जी। जरूरत पड़ी। नहीं, आप पार्टी का नाम बताते चलिए, कौन कौन सी नौटंकी पार्टी में आप किए हैं और क्या कारण रहा है कि आप वहां से हटे और अब किस पार्टी में काम कर रहे हैं? पहले तो हम सरा खान, जो कि आपके पड़ोसी, जी आपके पड़ोसी राम भरोस गौतम जी जी जी। पार्टी चलाए थे। अच्छा अच्छा। तो उनकी पार्टी में हम काम कर रहे थे। उनकी पार्टी बंद हो गई। अचानक उनकी पार्टी बंद हो गई तो हम लोग वहां से निकलकर जो सुरेश काहला के हैं। जी जी, सुरेश डांसर। हाँ, सुरेश डांसर। अच्छा अच्छा। माननीय श्री दयाराम के चेला, अच्छा अच्छा। उनकी पार्टी में हम साल भर काम किए। फिर उसके बाद आए हमारे गुरु जी रसिया नंदलाल। अच्छा अच्छा। उनको जरूरत पड़ी, वो आए, हमको बुलवाए। उनकी पार्टी में हम काम 3 साल किए। उसके बाद हमारे बगल के पड़ोस के गंजे के पूरा जी जो भल्लू मास्टर हैं, जी भल्लू मास्टर हैं, उनके पार्टी में हम 3 साल उनके पार्टी में काम, जी। बड़ा सम्मान मिला। बस ऐसे, बस मन जो लेकिन है। उनकी पार्टी तो बहुत अच्छी है, बहुत ही गजब की जो है, संगीत भी लगाते हैं। हाँ हाँ, संगीत अच्छी। तो क्या कारण रहा कि आप उस नौटंकी पार्टी से अलविदा कह दिए? कारण कुछ नहीं था, बस यही बात थी कि जब 2-3 साल बीत जाता है तो जैसे कहते हैं ना, काटते काटते छुरी मोटी हो जाती है। अच्छा अच्छा। वैसे उसमें कलाकार मोटे हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो इसलिए पार्टी छोड़ना पड़ता है। पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं कि मुझे पैसा कम मिल रहा था या कोई और बात नहीं। हम ज्यादा चाहते हैं कि पैसा हमें कम मिले, ठीक है, मगर सम्मान मिले। सम्मान से बढ़कर ज्यादा कुछ नहीं होता है। और सम्मान जब नहीं मिलता है तब उस पार्टी को छोड़ देते हैं। अच्छा। हमारा सिद्धांत है। तो वहाँ कुछ दिक्कत हो गई थी। बहरहाल हम बस। दिक्कत और परेशानी नहीं जानना चाहते, क्योंकि देखिए आप भी कलाकार हैं, वो भी कलाकार हैं, और हमारे लिए लगभग लगभग सब लोग एक समान हैं। भाई हम भी तो यही चाह रहे हैं ना, हाँ। किसी की बुराई करने से अच्छी बात नहीं। चलिए ठीक है। तो मास्टर लल्लू भल्लू का साथ जब छोड़े हैं तो उसके बाद कहाँ गए हैं? और भल्लू मास्टर बहुत अच्छे मास्टर हैं। नहीं, उनके भाई अच्छे तो दयाराम, हैं। कभी किसी को आज तक इतने दिन पार्टी चलाते हुए, जी जितने दिन रहे, कभी रे थे बे से कभी बात नहीं हुई। जी जी। और आप सब जानते भी हैं कि नशा निषेध से बहुत दूर रहते हैं। हम्म। मांस मछली दारू शराब कोई चीज उनके पास नहीं। हम्म। इस चीज से बहुत दूर रहते हैं और अच्छे मास्टर हैं। उनके जो है, उनका काम भी बहुत अच्छा है। अच्छा। उनके साथ में हम काम किए, बहुत अच्छा भी लगा। तो बस ऐसे विचार बन गया, छोड़ दिए। तो जैसे उनका पार्टी जब छोड़े हैं तो उसके बाद फिर किस पार्टी में गए हैं? उसके बाद हम जो है, जो हमारे हरिलाल बहादुरिया के जी जी। ये पार्टी चलाए थे। अच्छा। इसमें प्रमोद प्रमोद पेटी मास्टर, हाँ। गुड्डू डांसर, जी विक्की, ये सब लोग, राम आश्रे, ये सब लोग साथ में थे। जी। फिर उनके साथ हम 2 साल रहे। 2 साल रहे। फिर हरिलाल जो है भाई सरकारी सर्विस करते हैं, इतना टाइम दे नहीं पा रहे थे। अच्छा अच्छा। फिर उस पार्टी को लाल सिंह चलाते। अच्छा। लाल सिंह चलाए, लाल सिंह के साथ में हम रहे। हम्म। जून जून का महीना था, उनका प्रोग्राम खत्म हो गया।
उनका प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद वो हमारे बड़े भैया राम मिलन जौहरी जी आ गए। जी जी। बोले कि हमको भी एक बार मौका दो, हम आपके साथ में चाहते हैं कि हमारे साथ में आप काम कीजिए। तो हम बड़े भाई राकेश पटेल, कंचनपुर चौराहा मोवाइमा प्रयागराज, उनकी पार्टी में हम जा करके काम करने लगे। राखी का त्योहार था, उसी दिन से हम वहाँ उनके यहाँ स्टार्ट किए। और उनके यहाँ संगीत भी लगती थी राखी का त्योहार। तो बहुत अच्छा संगीत है, मतलब बहुत ही गजब की गमगीन संगीत है वो। संगीत अपने हाथ से लिखते हैं, संगीत अपने हाथ से लिखते हैं, मगर अच्छी संगीत लिखते हैं। मगर खेलने वाला होना चाहिए, कलाकार होना चाहिए, उस पर निर्भर हो कि हाँ हम यही काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मतलब कई पार्टियों के बाद इस समय राकेश पटेल की नौटंकी पार्टी में भैया जी काम कर रहे हैं, बतौर खलनायक। और बहुत ही गजब, बहुत ही दमदारी से खलनायकी करते हैं। ऐसी खलनायकी करते हैं कि समझ चलिए जैसे ही मंच पे आ जाते हैं पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है पब्लिक के बीच में। लेकिन जो शब्दों की मार होती है वही समझ चलिए बहुत अच्छा और बहुत खराब भी बना देता है। तो भैया जी के जो जहन में है शब्दों की मार बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छी गीत, बहुत ही अच्छा डायलॉग प्रस्तुत करते हैं। तो भैया जी एक चीज बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई तो हम ज्यादा नहीं किए हैं, हाई स्कूल तक किए बस। अच्छा, उसके बाद क्या स्थिति रही, कैसे रही कि आप पढ़े नहीं कि घर वाले पढ़ाना नहीं चाह रहे? बात ऐसी थी, हमारे पिताजी पढ़ाना चाहते थे, मगर कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि जो है हम पढ़ नहीं पाए। तो क्या तभी से कला में आ गए थे कि? हमारा शौक तो बहुत पहले से था। अच्छा अच्छा। जो हमारे गुरु जी थे, हम्पा मास्टर, तो गुरु जी जब शनिवार के दिन संगीत कार्यक्रम होता था तो सब बच्चों से गाना गवाते थे। अच्छा। तो हमारी आवाज भी तेज थी, जो हम गाना गाने के लिए लास्ट में हमको खड़ा कराते थे तो सब बच्चे बहुत हंसते थे। अच्छा, कि आप क्या धीरे में नहीं गा सकते हैं? बहुत तेजी से आप गाते हैं। हम बोले गुरु जी बस बात ही ऐसी है कि आप धीरे गा ही नहीं पाते। तो हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे वो, और वो पढ़ाई के साथ साथ हमारा संगीत में ज्यादा मन लगता था। अच्छा, तो जैसे कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि संगीत नौटंकी क्षेत्र में आने से पहले कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम करते रहते थे। जैसे कुछ लोग इंटरव्यू के जरिए ही जानते हैं कि कुछ लोग पहले बैंड पार्टी या कुछ कहीं ना कहीं गाना वगैरह गा के शादी से पहले तो हम जो है बैंड पार्टी से गाना गाने जाते थे। अच्छा। शुरुआत तो हम यहीं, शादी पार्टी थी, एक बार ऐसे हमारे गांव में बारात आई तो बैंड पार्टी वाले आए थे, बोले यार कोई गाना गाने वाला हो तो बताओ। तो बोले लाओ हम एक गा देते हैं, एक आध दो गीत। हम गाए, उनको पसंद आ गया। तो जो है सराय खान देव के प्रमोद के बगल एक मुन्ना मास्टर थे, पार्टी चलाए थे, उनकी पार्टी में, और जो है रोशन लाल, और इस समय दिनेश जो है हमारे नवरासी बौछारी, ये सब बजाते थे और अच्छा पाठक थे। और इनके साथ में हम गाने गाने लगे। अच्छा। तो हमको लिवा गए मोवाइमा, पहले गेहूं लाल के यहाँ। अच्छा अच्छा। तो भाई जहाँ बड़े बड़े कलाकार, पहले छोटा कलाकार की गिनती नहीं करते भाई, वहाँ बड़े बड़े सिंगर। तो बोले कि यार इसको कहाँ उठा लाए, ये क्या गाएगा? ऐसा है तुम चले जाओ राजू मस्ताना के यहाँ गाओ, वहीं तुम सक्सेस हो जाओगे। अच्छा। बोला ठीक है। तो हमारी मुलाकात जो है इन चिलबिला में हुई। अच्छा, राजू मस्ताना जी से? बड़े बड़े सिंगर से हमारी मुलाकात वहीं हुई। अच्छा अच्छा। राजू मस्ताना छोटी बैंड पार्टी वाले थे। भाई बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती, ये आप तो जानते हैं। तो इसलिए जब वहाँ मुलाकात हुई बहुत अच्छा लगा कि जो है छोटी मछलियां निगलने के लिए बहुत प्रयास किए, मगर निगल नहीं पाए, कांटा उनके गले में फंस गया। ज्यादा कटही थी क्या मछली? ऐसा लग रहा क्योंकि एक ही घर में दो बेटियां की शादी थी उनके, और वहां पर हो गया कंपटीशन। अच्छा। विदाई गीत की मांग हुई, और विदाई गीत भी मांग आई, इधर दोनों बैंड आमने सामने लगे हुए थे। हम जो है गीत गाए, रात जो मालिक था वो भी खुश हुआ, और जो घर के लड़की के पिताजी थे वो भी बहुत खुश थे।
बोले कि हाँ इनका बैंड बंद करवाओ, इनका चलने दो। अच्छा, तो वहीं से हमको बहुत अच्छा लगा, लोग जो है हमें इतना लाइक किए। लाइक करते हैं। और जब दर्शक लाइक करने लगते हैं तो समझ चलिए उत्साह बढ़ जाता है हम तो कि अब हम दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसे करके आएंगे ना। हम तो सभी कलाकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कभी अपने दिल में घमंड नहीं लाना चाहिए। ये बहुत हम्म। बड़ा कलाकार है, ये भाई प्राकृतिक देन है। हाँ हाँ, देखिए कला एक ऐसी चीज है दिनेश जी कि ये कभी समाप्त नहीं होती है और इसको कोई पूरी तरह से सीख भी नहीं सकता है। इसकी गहराई को कोई पता ही नहीं लगा पाए, इसमें कितनी गहराई है। तो चलिए चलते हैं नौटंकी क्षेत्र की ओर फिर से आपको लेकर। एक चीज बताइए कि ये जो खलनायकी है, पहले खलनायकी में ही आ गए थे कि या फिर कुछ और किए थे नौटंकी में? नहीं, हम जो माननीय श्री हमारे रश्मि नंदलाल गुरु जी थे जी, इनके पार्टी में हम हीरो काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा। और जहाँ जहाँ गए शुरुआत में सिर्फ शफीक मास्टर दुनिया में नहीं रही इसमें, उनके पार्टी में गए तो उनके जो खलनायक साहब थे उस दिन नहीं आए थे। बोले कि आज कैसे होगा, वो काम नहीं हो पाएगा। तो हमारे हरिश्चंद जो कि जोकर तेजपुर के, एक बोले कि आप से दिखते भी हैं, हाँ। आप एक बार मंच पे चढ़ जाइए बंदूक लेकर। अरे हम कहे यार बंदूक लेकर चढ़ना पड़ता ही नहीं होता, हाँ जाने के बाद बोलना भी चाहिए ना। बोलना चाहिए। डायलॉग क्या है, डायलॉग की मेमोरी क्या है? नहीं, पब्लिक का रुख है, कुछ भी बोल सकते हैं। अरे आ गया चढ़ गया, इसको आता जाता तो भगा इसको। हाँ। हाँ लोग ऐसे भी कहते, मगर मैं जो है हिम्मत बनाया कि बोला ठीक है चलो। अब कपड़ा वपड़ा कुछ भी नहीं था, सिर्फ पैंट शर्ट था। सबसे अपना जो है पेंट वेंट कर लिया और चढ़ गए बंदूक लेकर के। बोले एक हफ्ता काम। अच्छा, उनकी नौटंकी खलनायक का बहुत गजब। एक हफ्ता काम किए। वो जो उनका तो नाम नहीं आ रहा है इस समय, प्रोड्यूस की पार्टी में हीरो का काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। कांगड़े से हैं, क्या कहते हैं, लाल जी। बहुत अच्छा लगता है वो काम उनका, बहुत अच्छा था। सोचो कि हमको अवसर और मौका मिला इतने बड़े कलाकार के सामने, एक छोटा कलाकार जो है उनसे वार्तालाप हुई, हमको अच्छा लगा भैया। हम सोचे कि राजी भैया से कहने लगे कि भैया आपके सामने हम, अरे बोले कि आप काहे क्यों शर्मा रहे हैं। हाँ भाई, मंच है, मंच में जो है आप काम जैसा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा साहस उन्होंने बढ़ाया, जब हमारा साहस बढ़ाया तो हमारा साहस बढ़ता गया। कि जितने भी बड़े कलाकार हैं अगर उनका साथ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सपोर्टिंग की बात होती है, अगर बड़े लोग सपोर्ट कर देते हैं तो वास्तव में छोटे लोग भी बड़े हो जाते हैं। और लाल जी भैया वास्तव में बहुत ही गजब, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और बहुत ही सपोर्टिंग वाले कलाकार हैं। और वास्तव में जब कला दिखाने लगते हैं अपना, ऐसा लगता ही नहीं कि ये मंचन प्रोग्राम हो रहा है। भाई हम आपसे क्या कहें, अब कहना तो नहीं चाहते, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं उनको अपने आप में हम हो जाता है। छोटे कलाकार की गिनती नहीं करते। लेकिन दिनेश जी एक चीज बताना चाहेंगे कि जो घमंड होता है ये भगवान का आहार होता है, और जो भी घमंड किया है वो चकनाचूर होके जमीन पे ही आया है। और जो घमंड नहीं किया है, माँ सरस्वती की जो वंदन करके आगे बढ़ा है वो हरदम ही आगे चला गया है। बात सही है कि नहीं? सही है। काफी लोग सोच रहे थे इस साल की हमारी पार्टी में आए, हम सब बैठ के यही सोच रहे हैं कि हम किसको हाँ करें किसको ना करें, इसलिए कि भाई बड़ी दिक्कतें होती है ना। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, कल उस पार्टी में, सब लोग हमें खोजते रहते हैं कि आप किस पार्टी में हैं। अब हम तो इस पन्नालाल मास्टर की पार्टी में काम कर चुके हैं, हिमांशु राजकुमार की पार्टी में काम कर चुके हैं। अब जहाँ जाते हैं आप सब खींचकर वीडियो में डाल देते हैं और हमारे जितने दोस्त हैं वो भ्रमित हो जाते हैं कि आप दिनेश भाई कहाँ। देखिए आपकी अस्थाई नौटंकी पार्टी राकेश पटेल की नौटंकी इस समय चल रहे हैं ना। थोड़ा सा हम ये सुने थे कि राकेश पटेल जी नौटंकी को पूरी तरह से स्थगित करने वाले हैं, बंद करने वाले थे। देखो उनका रुझान जो था, अब यही कहेंगे तो कह तो रहे थे कि हम बंद करेंगे। अब फिर बाद में उनका कैसे मूड बदल गया कि हम पार्टी बंद नहीं करेंगे, पार्टी चलाएंगे। हाँ, पार्टी चलाएंगे अब सब नए ढंग से, सब अच्छी तरह से। और हम कामना भी करेंगे कि राकेश पटेल जी नौटंकी पार्टी चलाएं, और नौटंकी पार्टी अगर चलाते रहते हैं तो कई लोगों को जो है उनसे रोजगार भी मिलता रहता है। तो आपसे ये सब बातें जान के बहुत अच्छा लगा। हम ये चाहते हैं कि जैसे इतना दिन चलाते रहे, आज इनको लोग लाइक भी करते हैं जी, हाँ, उनको ऑर्डर भी मिलता है, प्रोग्राम भी अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं अच्छे कलाकार लेकर पार्टी चलाएं
और उनकी पार्टी किसी पार्टी से कम नहीं है, अच्छी पार्टी भी चलती है उनकी। देखिए जो पार्टी होती है कलाकारों को ऊपर निर्भर करती है। अगर कलाकार अच्छे हैं तो पार्टी ऑटोमेटिक भागती रहेगी। तो हम चाहेंगे कि राकेश पटेल जी भी आपकी तरह, जैसे आप सोच रहे हैं कि पार्टी प्रगति पे रहे, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि पार्टी प्रगति पे रहे और कई लोगों को रोजगार मिलता रहे। भाई एक मास्टर होता है और 15-18 कलाकार होते हैं। 15-18 कलाकारों का जो चूल्हा जलता है, हाँ, वो कोई ऐसा नहीं कोई शौक से काम करता है, कोई अपने बिजनेस में लगा हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई खाने के लिए समय तबाह है, खाने के लिए कोई परेशान नहीं है, मगर क्या है शौक है। हाँ। मगर एक मास्टर होता है, 18 कलाकार होते हैं, 18 कलाकार काम भी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनका नाम भी होता है जी, और मास्टर का भी नाम होता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि कोई पार्टी ना बंद करे, अच्छे अच्छे कलाकारों को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे दुख मुसीबत आ जाती है जिसकी वजह से कुछ लोग बंद कर भी देते हैं। नहीं, दुख मुसीबत आ जाए तो बात की बात है, नहीं तो कहा गया है ना कि भाई कलाकार अच्छे अच्छे कलाकार लेकर के आप चलाइए। क्या मतलब है ऐसे गर्दा लेकर चलाते हो कि पब्लिक देखती है तो हंसती है। तो दिनेश जी, हमारे सब्सक्राइबरों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनका धन्यवाद नंदन वंदन करना चाहते हैं कि हमको बहुत मतलब सम्मान देते हैं। हम इसलिए ज्यादा शब्द ना बोल करके यही कहेंगे कि अगर हमारे बोलने में अगर कोई त्रुटियां हुई हो तो हम हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, क्षमा करें। नहीं, त्रुटियां तो देखिए गलती इंसान से ही होती है, भगवान से गलती नहीं होती है। और इस दुनिया में सभी लोग इंसान हैं, कहीं ना कहीं गलतियां सबसे होती रहती है। हमसे भी हो जाती है, सामने वाले से भी हो जाती है, तो गलतियां होती रहती हैं। गलतियों का जो ये पुलिंदा है कभी खत्म होने वाला नहीं है। मगर सतीराम भाई, आप जब से वीडियो हमारा डाले जी जी, तब से बहुत कमेंट हो रहा है। हाँ, और हमको लोग कोई नहीं जानता था, हाँ, और बहुत से लोग जाने लगे, हमारे पास फोन किया था देश विदेश से जी, हाँ, कि हम देखना चाहते हैं आपको रियल में। तो ये आपकी देन है ना। हाँ। सतीराम भाई हमारे दोस्त थे और हमारे जो है इतने बड़े गुरु बन गए कि आज दुनिया में टहला दिए, दुनिया वालों हमको देख रहे हैं। नहीं, ये हमारा बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है। आपकी जो कला है वो लेकर आपको दूर तक भागी जा रही है। तो हम चाहेंगे इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और हम लोगों का भी साथ देते रहें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।